रमोलोई सव्विसाऊडम रमोलोई सव्विसाऊडम चंद्रो प्रभुं चंद्रमरीचिगौरम चंद्रं तुतीयं जगति विकान्तं वन्दे वन्द्यं मैतामशिन्दं जिनं चित्तशान्तिकसाय वन्द्यं जिनं चित्तशान्तिकसाय वन्द्यं मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ मैं शास्त्री वाचनी करूं प्रतिभा जगाओ अरिहंती वासिति सभी स्रोत देवताओ अरिहंती वासिति सभी स्रोत देवताओ क्या बोलना अभी मुझे तुम ही बताओ बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोले देवादि देवी के जन्मोले चंदन प्रभु भगवान की बोले देवादि देवी के जड़ से पार्श्वनाथ भगवान की दस लक्षण महापर्व की उत्तम सत्य धर्म की परम पूजनीय आचार्य गणाचार्य श्री 108 राम सागर महाराज की सर्वश्रुत कवि नई चकोटी मंगराचार्य श्री 108 भाव सागर महाराज की हर के सफा से आराम श्री माता जी की जय हर का संग की हे मां चिन्वाणी जग कल्याणी अरिहंति वासितो सिद्ध सिद्धत आचरित उपाध्याय उपासित सर्वे साधु साधित जीव तत्व प्रबोधिनी अजीव तत्व विवेचिनी सर्वास्त्र निरोधिनी करवंद विमोचिनी संवर पद प्रदायिनी निर्जना निर्झरणी मोक्ष महल धारणी हे मां जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो श्रुत पुत्र का उदय हो आज हम सभी पर्वादि राज महापर्व के पंचम दिवस उत्तम सत्य में प्रवेश पा चुके हैं। यह जो उत्तम सत्य का दिन है यह हमें केवल ज्ञान दिलाने वाला है और उत्तम सत्य बोलने से हमें वचन की सिद्धियां होती हैं। सत्य बोलने से हमें मोक्ष मिलता है। सत्य बोलने से हम श्रावक जैसे पूज्यता पाते हैं। सत्य बोलने से हमें उत्कृष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और सत्य कहते किसे हैं तो
सत्यम, हित भाषणों सत्यम, हितकारी भाषण करना, हितकारी वचन बोलना सत्य है। हितम ब्रूयात् मितम ब्रूयात् सत्यम, हितकारी प्रिय मधुर, मधुर ब्रूयात् मधुर बोलना सत्य कहलाता है। हमें आपको जीवन में जीवन जीने के लिए 3 चीजें सीख लेना चाहिए। सबसे पहले तो सत्य को पाना, दूसरी बात है सच्चा होना। पहली सत्य को पाना, दूसरी बात है सच्चा होना और तीसरी बात है सत्य बोलना। अब ये कैसे संभव है? सत्य को पाना कैसे संभव है? या तो आपको सत्य पाना है तो जहां असत्य बोला जा रहा है, असत्य बोला जा रहा है, या तो आप मौन धारण कर लें। यदि आप कुछ बोलेंगे तो सत्य नहीं पा पाएंगे। यदि सत्य को पाना है तो मौन को धारण करना पड़ेगा। वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तब कहीं आप सत्य को पाएंगे। सच्चा होना, अब कैसा सच्चा होना? सच्चा होना तो चाहते हो, पर जो कार्य देख रहे हो उसको प्रकट भी तो नहीं करना है। यदि आप सच्चा होना चाहते हैं दूसरे को असत्य ठहरा करके, तो वह भी आपके लक्षण नहीं है। और सच बोलना, सच तो बोलना, पर ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण संकट में चले जाएं। जहां सच बोलने की बात आए और आपको लग रहा हो कि यहां सत्य बोलेंगे तो क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। बात चल रही है सत्य धर्म की, तो आचार्य भगवान ने पहले ही बता दिया है, सत्य बोलने के पहले हमें यह देख लेना चाहिए, यह परीक्षण कर लेना चाहिए कि जो हम सत्य बोल रहे हैं ये हितकारी है कि अहितकारी है, प्रिय है कि अप्रिय है, मधुर है कि अमधुर है। पहले परीक्षण कर लेना, उसके बाद सत्य बोलना। यदि वह सत्य अहितकारी है तो क्या करना? मौन ले लेना, कुछ मत बोलना। आपको पता है सत्य क्या है, पर आप बोलना नहीं। इसमें आपको पाप नहीं लगेगा कि आपको पता होने के बाद बोल नहीं रहे हैं। तुरंत मौन धारण कर लेना, क्योंकि यदि आप बोलोगे तो पता नहीं आप स्वयं असत्य ना ठहराए जाए, क्योंकि आपने इतना ही माना है
किसी ने आपको आकर के बता दिया तो आप सत्य मान लेते हैं। यदि हम वास्तविकता में जाएं तो ये आंखें भी तो पर हैं, आंखें भी तो पर हैं। ये आपके हुई कब थी जो आपने इन आंखों पर विश्वास कर लिया। यदि ये आंखें आपकी होती, आपकी थी, तो इन्होंने आपको छोड़ा क्यों? या यदि आपकी है तो इन आंखों को आपके साथ रहना चाहिए। यह कान भी पर हैं, कानों से प्रत्येक बात सुनी गई सत्य नहीं हो सकती, असत्य हो सकती है। जैसे आप एक दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते हो कि यह सत्य बोल रहा है, कि असत्य बोल रहा है, इसी तरह आप इस धोखे में मत रहना कि हमने जो कान से सुना है वही सत्य है। यह कान भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए इस चीज को यही भूल जाना कि हमने आंखों से देखा है सत्य है, हमने अपने दोनों कान से सुना है यह सत्य है, नहीं, यह भी असत्य है। कैसे असत्य है? आपने देखा है, ठीक है, आपने सुना है वह भी सत्य है, आपने देखा है वह भी सत्य है। लेकिन जब आपसे कोई पूछे तो उस समय यह सब कुछ असत्य हो सकता है, क्योंकि पहले जो आप सत्य प्रकट करने जा रहे हो वह सत्य उसके हित में है और आपके हित में है कि नहीं। उससे दूसरे की रक्षा हो रही है कि हिंसा हो रही है, क्योंकि जो सत्य है इसमें हमें पहले यह सत्य धर्म इसलिए आया है कि जीवों की अहिंसा का भाव होना चाहिए। जीवों की हिंसा करते हुए सत्य नहीं बोलना। इसलिए सर्वप्रथम यह परीक्षण कर लेना जो हम बोलने जा रहे हैं वह सत्य कहीं असत्य ना हो जाए, वह सत्य कहीं आपको नरक ना ले जाए, निगोद ना ले जाए। क्योंकि आपको पता होगा सत्य के कारण पहले तो सत्य बोलने के लिए 5 भावनाएं आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने लिख दी है। सत्य अणुव्रत की 5 भावनाएं होती हैं। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेख न्यासाम, क्रिया साकार मंत्र वेदा। मिथ्या उपदेश नहीं देना पहली सत्य अणुव्रत की भावना है। रहो व्याख्यान नहीं करना, कूट लेख नहीं करना, न्यासापहार और साकार मंत्र। ये 5 भावनाएं सत्य बोलने के लिए आचार्य भगवान ने बता दी हैं। जब भी आपको सत्य बोलना हो तो इन 5 भावनाओं का ध्यान रखना। मिथ्या उपदेश नहीं देना। यदि आपको सत्य बोलना है तो कैसा मिथ्या उपदेश नहीं देना। यदि कोई आपसे पूछे भैया एक क्वेश्चन आप
आपसे कर रहे हैं यदि आपके लिए पता नहीं है तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए। ऐसा नहीं कि दूसरे कहीं का आंसर कहीं फिट करना और आंसर दे देना। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, उस बात को आप जानते नहीं हैं, उससे आप अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। यदि हम उस बात को पूर्ण करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए उसे बता रहे हैं नहीं यह ऐसा है, तो यह आपका मिथ्या उपदेश हो जाएगा। लेकिन आचार्य भगवान ने कह दिया है यदि पता नहीं है तो कह देना भैया अभी मुझे इस सवाल का उत्तर पता नहीं है, हम खोज लेंगे तो भविष्य में आपको बता देंगे। लेकिन मिथ्या उपदेश देने मत लग जाना। यह मिथ्योपदेश नाम का क्या है? अणुव्रत की भावनाएं पान, कूटलेख, राहु व्याख्यान। राहु व्याख्यान भी कैसा? आपके पास कोई व्यक्ति आया है, वह आप पर विश्वास कर रहा है और आप उसने आपको झूठे, आपने उसके दस्तावेज, उसकी जमीन आदि को आप झूठे दस्तावेज तैयार कर लेना इत्यादि, उसको किसी भी माया जाल में फंसा करके अपना बनाने का प्रयास करना या भाव रखना, यह भी क्या है? सत्य अणुव्रत में दोष है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं आप कर रहे हो? कूटलेख, झूठे आलेख तैयार कर लेना। आपके यहाँ कोई व्यक्ति ने अपना सामान रख दिया था, आप माना आप साहूकारी करते थे, आपके यहाँ कोई व्यक्ति सोना चांदी कुछ भी सामान गिरवी रख जाता है, उसके बाद जब वह लेने आता है तो कहीं आप उसको भुला तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे आपने कब रखा था, कौन सा सामान इत्यादि करके कहीं आप कूटलेख क्रिया तो नहीं कर रहे हैं? यदि ऐसा कर रहे हैं तो यह भी आपके सत्य अणुव्रत में दोष लग रहा है। न्यासापहार, न्याय के द्वारा कमाना चाहिए था, न्याय से सत्य बोलना चाहिए था, ऐसा तो नहीं। आप किसी न्याय सच ना हो जाए, न्याय जो हो रहा है वह सत्य होगा तो आप कहीं असत्य तो नहीं बोल रहे, कहीं मेरे लिए कोई भय हो, कोई कारण हो जिस अन्याय करना पड़ रहा हो आपको, ऐसा तो नहीं। साकार मंत्र, कैसा साकार मंत्र? जो कुछ बोल रहे हो सभी सत्य, कैसा मंत्र समझकर सत्य बोलना। जो साकार मंत्र नाम की भावना है, इसको आप जब भी सत्य बोले इसे एक मंत्र समझना कि यह भी एक मंत्र है। यदि मैं सत्य बोल रहा हूं क्योंकि
मंत्र किसी के प्राण नहीं लेते हैं। मंत्र तो शक्ति प्रदान करते हैं, मंत्र तो जीवन देते हैं। इसलिए साकार मंत्र का प्रयोग करना, सत्य को भी एक मंत्र समझना। हम जो भी सत्य बोले किसी के, वह सत्य प्राण ना ले लेवे और स्वयं के भी प्राण ना ले लेवे वह सत्य। ऐसा सत्य बोलना चाहिए। और उस अतिया का सत्य बोलने से किसी के प्राण जा रहे हैं तो सत्य मत बोलना। वह असत्य भी सत्य होता है, असत्य भी सत्य होता है। कब? जब असत्य बोले जाने पर किसी की रक्षा हो रही हो, किसी के प्राण बच रहे हो, तो ऐसा असत्य बोलना भी सत्य हुआ करता है। इसलिए जहां आपको लगे कि हम सत्य बोलेंगे तो इसके प्राण चले जाएंगे, यदि आप थोड़ा सा असत्य बोल देते हैं और उसको जीवन दान मिल रहा है तो वह असत्य भी सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि थोड़ी थोड़ी सी बात में असत्य बोलने लग जाओ। नहीं, यह वहां की बात चल रही है जब आपके सामने कोई ऐसा प्रसंग आए या तो उसका जीवन जा रहा हो, सिर्फ आपके कारण उसके प्राण बच सकते हैं, तो उसके प्राणों को बचाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं, यह इसने ऐसी गलती की है तो की है, इसकी सजा उसको मिलना चाहिए। नहीं, यदि आपके ऐसे भाव हैं तो क्या होगा? नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जनेन्द्र भक्त कभी किसी दूसरे के प्राण लेना नहीं चाहता है। वह तो दूसरों को जीवन दान देना चाहता है। जब आप दूसरों को जीवन दान देने के लिए रक्त दान करते हो इत्यादि कार्य करते हो, तो फिर इस वाणी के द्वारा, इस वचन के द्वारा क्यों दूसरे के प्राण लिए जा रहे हैं? इसलिए जब आपके सामने ऐसा कोई प्रसंग आए, भैया सत्य क्या है बताओ, आप जो कहेंगे वही सत्य माना जाएगा। आपको पता होगा पहले जो राजा न्याय किया करते थे तो उसमें ऐसा सुना है, हमें पता नहीं है, पर हमने पूज्य गुरुदेव से सुना है कि पहले के जो जैन लोग राजा के राज दरबार में आकर के जो बात बोल दिया करते थे, राजा उसको सत्य मानता था, कोई सबूत इकट्ठा नहीं करता था। पहले जैन लोग इतना सत्य बोला करते थे, जो बात उनने कह दी वह सत्य है। अब इसमें कोई सबूत और किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सत्य ऐसा बोलना अपने जीवन में कभी प्रसंग आ जाए तो वह सत्य किसी के प्राण ना ले ले। यदि ऐसा सत्य बोलना पड़े तो मौन हो जाना, या फिर वह असत्य भी बोल देना जिसके उसके प्राण बच जाए। क्योंकि आपका धर्म है अहिंसा, जीवों की रक्षा करना,
जीने दो, सत्य के साथ जियो और अहिंसा के साथ जीने दो। स्वयं भी अहिंसा से जिए और दूसरे को भी अहिंसा से जीने दें। यदि हम महावीर भगवान के अनुयायी हैं, महावीर भगवान को मानने वाले हैं, उनके भक्त हैं, तो हमारा यही कर्तव्य है। महावीर भगवान ने कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने उनके 7 अक्षरों पर ज्यादा ध्यान दिया है। महावीर जयंती के दिन आप बोल देते हो महावीर का शुभ संदेश, जियो और जीने दो। क्या ये जियो और जीने दो सभी के लिए लागू होता है? ऐसा नहीं है कि एक इंद्रिय 2 इंद्रिय को नहीं जीने दें, वह मर जाए। नहीं, यह एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों की बात महावीर भगवान ने कह दी है। तो अब आपको सत्य के साथ स्वयं को जीना है और अहिंसा धर्म का पालन करते हुए ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है कि उनके प्राण चले जाएं। आपको पता होगा, यदि हम सत्य बोलते हैं तो वह सत्य हमारे लिए सत्य परम स्थान में सत्य परम स्थान को देने वाला होता है। वह सत्य परम स्थान रूप अरहंत भगवान है। अरहंत बना देता है वह सत्य। यदि ऐसा सत्य नहीं बोले, झूठ बोलते रहे, तो झूठ बोलने से सत्य तो अरहंत बनाने वाला होता है, लेकिन प्रतिपल झूठ चल रहा है तो वह झूठ भी साथ नरक सप्तम नरक में ले जाने वाला होता है। इसलिए ध्यान रखना, सप्त परम स्थान रूप अरहंत बनना है कि सप्तम नरक का नारकी बनना है। इसलिए आपको पता होगा, थोड़ा सा असत्य बोलने के कारण राजा वसु को कहां जाना पड़ा? जाना पड़ा ना, किसके कारण? सत्य ना बोलने के कारण। इसलिए यह सत्य एक तो हमें ऊपर ले जाता है या फिर हमें बिल्कुल नीचे ले जाता है। अब बात आती है, यदि हम सत्य बोल रहे हैं और यह सत्य हमारा स्थिर बने, चिरकाल तक स्थायी बना रहे, तो इसके लिए भी आचार्य भगवान स्वामी ने 5 भावनाएं बताई हैं। सत्य को स्थिर बनाए रखने के लिए क्रोध लोभ वीरत्व हास्य प्रत्याख्यान निविची भाषणम च पंच। हमें सत्य को स्थिर बनाए रखने के लिए आचार्य भगवान स्वामी महाराज ने 5 भावनाएं कही हैं। कौन कौन सी? क्रोध, लोभ, वीरत्व, हास्य और अनुवीची भाषण। या तो व्यक्ति क्रोध के वश होकर के असत्य बोल लेता है, इसलिए क्रोध का त्याग पहले ही करा दिया है, मान माया और लोभ का भी त्याग करा दिया है। जब यह त्याग हो गया है, इसके बाद ही तो सत्य ठहरेगा।
वह भी असत्य हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि जो हम सत्य बोल रहे हैं, कभी भी क्रोध के आवेश में आकर के सत्य मत बोलना। और सत्य बोल भी दोगे तो वह सत्य साबित नहीं होगा, वह असत्य ही कहलाएगा। क्योंकि व्यक्ति क्रोध में आकर के कुछ भी बोल देता है, अपना होश खो देता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए वह यदि हमें सत्य को स्थायी बनाए रखना है तो क्या क्रोध का त्याग। इसके बाद बता दिया है लोभ का भी त्याग। आप सत्य बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं यदि हम सत्य बता देंगे तो इसका धन हमें इनाम में कुछ मिल जाएगा, हमें कुछ लोभ कैसा हमारा सम्मान हो जाएगा। कोई ना कोई लोभ अंदर में तो नहीं बैठा। यदि ऐसा भाव अंदर में चल रहा है तो आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि सत्य बोलने के पहले सारे लोभ का पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। भीरुत्व में भय हुआ करता है। किसका भय? किसी का भय तो नहीं लग रहा सत्य बोलने में। भय के वस्तु सत्य नहीं बोला जा रहा कि किसी का डर हो, डर के कारण आप असत्य बोल रहे हो। नहीं, यदि आप डर के कारण असत्य बोल रहे हैं तो वह सत्य भी आपका बना नहीं रहेगा। इसलिए सब में दृष्टि जीव होता है, वह क्रोध, लोभ और भय के कारण भी सत्य नहीं बोलता है। वह तो सिर्फ एक ही बात याद रखता है, यदि हम सत्य बोलेंगे तो जीव इसमें अहिंसा धर्म पलना चाहिए, वही सत्य बोलेंगे। एक बार की बात याद है, आचार्य भगवान ईराक सागर जी महाराज जी के, उन्होंने स्वयं बताई थी कि सत्य प्राय प्रतिदिन बोला करते हैं, प्रतिदिन बोला करते थे। जब वो स्कूल में कटनी में पढ़ते थे तो क्या हुआ, वो खेल खेल रहे थे, लेट हो गए थे हॉस्टल पहुंचने के लिए। तो अब कैसे पहुंचा जाए, वर्क भी तो नहीं किया है। तो जहां वो रहते थे वहां से पीछे से पुलिस स्टेशन था, वहां से पीछे के स्थान से दौड़ते हुए हॉस्टल पहुंच रहे थे। पुलिस वाला देख लेता है, चौकीदार देख लेता है, वह रोकता है, रुक जाते क्योंकि सत्य बोलते थे। क्यों दौड़ रहे हो? वो हम आज खेल खेल रहे थे तो स्कूल के लिए लेट हो गए हैं, टाइम नहीं रहा, इसलिए आज सोचा पीछे के पीछे निकल जाएंगे तो सुपरडेंट से भी बच जाएंगे। क्योंकि हॉस्टल में पहुंचना है तो सुपरडेंट की पनिशमेंट भी मिलेगी, और वैसे भी रात हो गई थी। पीछे के गेट से प्रवेश कर जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। यदि पुलिस वाले ने कहा यदि आप नहीं रुकते तो क्या होता, मैं आपको गोली चला के मार देता,
तो वो कहने लगे, क्यों नहीं रुकता, मैं तो सत्य बोलता हूं, मैं तो सत्य बोलता हूं। तो उस पुलिस वाले को बहुत खुशी भी हुई। एक यह बालक स्कूल हॉस्टल पहुंचना है, खेल रहा था तो लेट हो गया, डर के कारण पीछे से जा रहा है और हमने रोका तो रुक भी गया। बड़ा सत्य रक्षा कर लेता है, किसी की सबकी नहीं, क्योंकि अटिया वही एक सत्य वह होता है। आपको बहुत दुख होता होगा जब आपका बेटा आपसे प्रतिदिन सत्य बोलता है, प्रतिदिन सत्य बोलता है, एक दिन वह झूठ बोल देता है, एक दिन वह से झूठ बोलता है, आपको बहुत दुख होता है। इसने कभी मेरे से कोई बात नहीं छुपाई, आज किस कारण यह झूठ बोल रहा है। पिता बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें जो संभावना नहीं थी अपने लाडले बेटे से, वह ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है। लेकिन जब यह बात को लेकर पिताजी कोई साधु संत के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, महाराज श्री, मेरा बेटा प्रतिदिन सत्य बोलता था, लेकिन आज मेरे बेटे ने और किसी दिन तो दूर की बात मुझसे ही झूठ बोला है, असत्य बोला है। मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बहुत खेद है। महाराज श्री कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई कारण होगा, आपको पता नहीं होगा। मुनिराज पिताजी को भेज देते हैं, अब जाओ, मैं पूछूंगा बेटे से आपने असत्य क्यों बोला, क्या कारण था। मुनिराज बेटे से पूछते हैं, बेटा आपने असत्य बोला? तो कहता, हाँ बोला, क्योंकि बेटे के संस्कार तो सत्य बोलने के थे। तो बेटा कह देता, हाँ बोला। पापा से कभी छुपाया नहीं, फिर क्यों छुपाया? मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आप कहते हो तो मैं रसरी आपके लिए बता देता हूं। कल मेरे सिर में दर्द था, इसलिए मैंने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था और मैं स्कूल गया। टीचर ने पूछा, क्या पूछा? बेटा कितने लोग हैं जो होमवर्क करके नहीं आए? जो सत्य बोलता हो वह क्या स्कूल में असत्य बोलेगा? नहीं बोलेगा। और बोल देता है, टीचर हमने होमवर्क नहीं किया, अच्छे से बोल देता है, लेकिन सजा भी मिल जाती है। और जिसने होमवर्क दूसरे ने भी नहीं किया था, और बच्चा बिल्कुल शांत बैठा हुआ है और उसको सजा भी नहीं मिली, उसको सजा भी नहीं मिली, उसकी पिटाई भी नहीं हुई, वह चुपचाप बैठा रहा। तो उस बच्चे के लिए, उस बेटे के लिए यह शिक्षा कहां से मिली थी? स्कूल से। लेकिन उसने
देखो स्कूल में भी मेरी सत्य बोलने से पिटाई हुई। सच है ना? यदि मैं पापा को भी सत्य बता दूं तो पापा भी डांटने लग जाएंगे। पता नहीं कैसा नेचर है पापा का, इस कारण उसने असत्य बोला था। पिताजी दुखी हो रहे थे, कारण क्या है? तो वह बेटा सोच रहा था पापा जी ने सत्य बोलना सिखाया है, उस सत्य के कारण ही मेरी पिटाई हुई है। लेकिन नहीं, तुमने सत्य तो बोला था। टीचर को भी चाहिए था पूछ लेना था कारण क्या है। और कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं, जो सत्य बोलते हैं वह तो बता देते हैं लेकिन फंसते भी वही है। सजा भी उनको मिलती है और जो थोड़ा सा छल कपटी होते हैं वह बच जाते हैं। लेकिन ठीक है, छल कपटी वहां तो बच जाएंगे, असत्य बोलकर एक जगह तो बच जाओगे, लेकिन कर्मों से नहीं बच पाओगे। वह कर्म तो आपको भोगना पड़ेंगे जो आपको नरक और निगोद में ले जाएगा। इसलिए ऐसा किसके साथ हुआ? उस बेटे ने भय के कारण, क्योंकि भीरुत्वा चल रही है, स्थिर बनाना है, तो या तो जीव भय के कारण असत्य बोल देता है। लेकिन हमें ना क्रोध के वश, ना लोभ के वश और ना भय के वश असत्य बोलना चाहिए। यदि भय वश रहेगा तो क्रोध भी रहेगा और लोभ भी पाया जाएगा। जिसके पास भय होता है उसके पास तीनों चीजें पाई जाती हैं। क्योंकि आपको भी किसी का भय है, चोर का भय, तो यदि चोरी होगी, कुछ ताला खुला रहेगा तो आप क्रोध करेंगे, और आपका धन चुराना ले जाए तो लोभ और चोर का भय, एक साथ तीनों चीजें पाई जाती हैं। यदि भय है तो आपका क्या सत्य स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो निशंक और निर्भय हुआ करता है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है। आपके पास जो है वह हमेशा शाश्वत है। यदि कोई लेगा भी तो क्या लेगा? शरीर का ही हरण कर लेगा, लेकिन मेरे प्राण ही तो लेगा, लेकिन मेरी शाश्वत निज आत्मा को नहीं ले पाएगा। इसलिए भय के वश भी आप सत्य नहीं बोल पाते। सच है ना? और या फिर हंसी में भी सत्य नहीं माना गया है। यदि हम सत्य बोल रहे हैं, हंसते हुए सत्य बोल रहे हैं, उपहास करते हुए सत्य बोल रहे हैं, तो वह सत्य की कोटि में सत्य नहीं आता है, वह सत्य भी असत्य हो जाता है। आपको पता होगा, हंसी में ही तो द्रौपदी ने दुर्योधन के लिए क्या किया था? हंसी उड़ाई थी ना, उसकी नादानी की हंसी। वह नादान था, दुर्योधन की नादानी पर द्रौपदी ने क्या किया था? हंसी का पात्र बना लिया था। क्या हो गया था? महाभारत हो गया था। इसलिए सत्य तो बोलना, लेकिन ऐसा नहीं कि हंसी में भी आप असत्य हो जाएगा।
वह सत्य भी आपका असत्य हो जाएगा। इसलिए ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। अब इसके बाद यदि सत्य को स्थायी रखना है तो हास्य का भी त्याग करना पड़ेगा। इसके बाद पांचवी भावना है सत्य को स्थायी बनाए रखने के लिए अनुवीची भाषण। कैसा अनुवीची भाषण? अनुयोग कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रथमा नियोग, कर्णानियोग, शरणानियोग। जब भी हम अनुवीची भाषण करेंगे, समीचीन भाषण करेंगे, कब कर पाएंगे? जब हम शास्त्र के ज्ञाता होंगे, हम प्रथमा नियोग को जानेंगे, चरणा नियोग को जानेंगे और कर्णा नियोग और द्रव्य नियोग को जाने बिना हम भाषण नहीं कर सकते। करोगे तो असत्य ही होगा। इसलिए पहले बता दिया है अनुवीची भाषण करना है तो क्या करो? शास्त्र का स्वाध्याय करो, यह नहीं कहा है। और यह शास्त्र का स्वाध्याय मात्र करने से अनुवीची भाषण नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्वाध्याय आप सभी करते हैं। जब तक कि वह स्वाध्याय हमारे जीवन में, हमारी स्मृति में नहीं रहेगा, हमें याद ही नहीं रहेगा, तो कहां से आप अनुवीची भाषण करोगे? कहां से आप कह पाओगे? सत्य को स्थिर रखने के लिए आचार्य भवन ने, उमा स्वामी जी महाराज ने 5 भावनाएं कही। तत्व सूत्र तो पढ़ते हो, यदि वह स्वाध्याय, वह पढ़ना, ऐसा पढ़ना हो कि 363 सूत्र मत पढ़ो, एक सूत्र पढ़ लो, एक सूत्र पढ़ लो, एक सूत्र को ऐसा पढ़ो कि वह जीवन भर याद रहे, जीवन भर आपके आचरण में रहे, तो कहीं आप जाकर के अनुवीची भाषण कर पाएंगे। इसके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं, आप भोजन जरूर 10 बार करें, लेकिन जब भी स्वाध्याय करें 10 पेज का नहीं, 10 अध्यायों का नहीं। आप 1 घंटे स्वाध्याय करते हैं, उस 1 घंटे के स्वाध्याय में 363 सूत्र में से एक वर्ष में 365 दिन हुआ करते हैं। एक सूत्र का स्वाध्याय करें और एक सूत्र के लिए 1 घंटे तक इतनी बार पढ़ें जब तक वह आपको याद ना हो जाए। सिर्फ सूत्र बस याद नहीं करना है, अर्थ सहित ऐसा समझ लें। यदि आप यह प्रक्रिया अपनाएंगे तो नियम से और कॉन्फिडेंस के साथ 1 वर्ष में आपका, 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो आपके तत्व शुद्ध के 10 अध्याय कंठस्थ याद हो सकते हैं। क्योंकि इतना सा सूत्र याद करने में कितना समय लगता है? नाडो एक सूत्र है, कितना समय लगेगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, इस सूत्र को याद करने में यदि ज्यादा समय लगेगा तो हम 1 घंटे मान लें, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए यदि हम स्वाध्याय तो करते आ रहे प्रतिदिन, लेकिन वह स्वाध्याय जीवन में आ रहा कि नहीं? आएगा कब? जब आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे कि हमारा तो नियम
दीक्षा ली है, तब से उनका जब तक जीवन रहेगा तब तक उनका नियम है कि जब वो एक सूत्र याद कर लेंगे तभी आहारचर्या करेंगे। आज भी उनका नियम है। उनके दर्शन करने के लिए जो भैया बहने जाते हैं तो वो एक ही चीज कहते हैं, दीक्षा तो ले रहे हो लेकिन ध्यान रखना अभी आपकी उम्र है कि ये गाथा एक तो नियम होना ही चाहिए, और यदि आप 10 याद कर लो तो कोई हानि नहीं, क्योंकि जब आप पलंग पर लेटेंगे, जब आप समाधि के संस्तर पर लेटेंगे और आप जब व्रत हो जाएंगे तो ये आंखें काम नहीं करेंगी और हो सकता कान भी काम ना करें, सुनाई भी ना पड़े। तो आपने जो ज्ञान एकत्रित करके रखा है, जो स्वाध्याय किया है, उसका रिवाइज तो कर सकेंगे। फिर नहीं कहना पड़ेगा कि जब आप व्रत हो जाएंगे कि कोई हमें भक्तामृत सुना दो, कोई हमें तत्वसूत्र सुना दो, व्रत का दिन है, व्रत के दिन ही सुना दो। यदि हम स्वयं याद करके रखेंगे, और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई उम्र की आवश्यकता है, यह भी जरूरी नहीं है कि हमारी उम्र अधिक हो गई है। यदि आपको विश्वास है, क्योंकि कोई भी कार्य करना होता है तो पहले हमें दृढ़ता से कहना पड़ता है, नहीं एक कार्य में करूंगा और करके रहूंगा। इसके लिए उम्र कोई बाध्य नहीं होती है। यदि हमारे अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, किसके प्रति? जिनवाणी माँ के प्रति, जिनवाणी के प्रति आस्था है, तो आप ऐसा ही करेंगे। और हम तो यह पक्का कहते हैं, आप जो भी स्वाध्याय कर रहे हो, ऐसे पाठ जैसे कि छेड़ाना जो जीवन को बदलने वाली है, 12 भावनाएं जो वैराग्य को बढ़ाने वाली हैं, ऐसी कोई पूजाएं भी होंगी और कोई ऐसे स्त्रोत होंगे जिन पर आपको विश्वास हो। अभी आप पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन अभी से जब आप याद करने में, यदि एक श्लोक में 4 पद होते हैं, 2 लाइन है, 4 पद है, तो एक दिन में एक पद याद कर लो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक श्लोक में 32 ही अक्षर होंगे। 8 कर लो, 8 आज कर लो, 8 अक्षर कल कर लेना, तो 4 दिन में यह पक्का है कि एक श्लोक याद हो जाएगा और वह आपको जीवन भर काम आएगा। तब आप कहीं कोई कुछ पूछेगा तो आप अनुविची भाषण कर पाएंगे। हमारे गुरुदेव तो हम लोगों से यही करते हैं, यदि प्रवचन करना है, प्रवचन बाद में करना, पहले एक श्लोक याद करना। कोई त्याग की बात आती है, आचार्य भवन हमें कोई त्याग करना है, नमक का त्याग करना है, मीठा का त्याग करना है, इत्यादि बातें आती हैं, तो पूज्य गुरुदेव कर देते हैं आज डबल खाना, लेकिन क्या करना? एक गाथा याद करना आजकल नियम है। कोई यहाँ बैठे हो, कोई ये नियम लेते हैं कि हम आज क्रोध नहीं करेंगे, भोजन का तो त्याग सब कर देते हैं। भोजन का त्याग करना कोई कठिन बात नहीं है, यह तो बहुत सरल बात है। भोजन तो नहीं मिलेगा तब भी त्याग हो जाएगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि नहीं, त्याग करना है तो किसका त्याग करो? क्रोध का करो, सोने का त्याग करो। हम आज थोड़ा सा कम सोएंगे,
हम क्या कर पाएंगे? स्वाध्याय कर लेंगे जो हमारे जीवन को बदलेगा। इसलिए ऐसा नहीं, आप लोग भी इन मान्यताओं में मत लगे रहना कि महिलाएं बहुत त्याग करती हैं। इससे कुछ नहीं होगा। वो भोजन का त्याग करती हैं पर अपनी कसायों का त्याग नहीं करती हैं। जब भी कोई कुछ कह देगा तो क्या करेंगी? कसाई ही करेंगी। लेकिन हमें तो यह पर्यूषण पर्व इसलिए आए हैं, सिर्फ भोजन का त्याग नहीं करना है, हमें तो अज्ञान का त्याग करना है। अज्ञान क्या है? जो चीज हमें नहीं आ रही, एक शब्द का भी तो ज्ञान हो सकता है। हो सकता, जैसे कि आपने एक शब्द सुना। क्या सुना? भाई आपको पता था, भाई शब्द आपको पता था। अब भाई क्या होता है इसके बारे में जान लिया ना, तो आपने इसके बारे में जाना भय क्या होता है, भय में क्रोध और लोभ भी पाया जाता है, इतना बस जाना, तो इतना तो आपका ज्ञान दूर हुआ कि नहीं। इसलिए हमें तो सिर्फ भोजन का ही नहीं, हमें तो अज्ञान का त्याग करना है जो हमें अंधेरे में रखे हुए हैं। ये अंधेरे से प्रकाश में तभी आप पाओगे जब अनुबीजी भाषण करोगे, और ये अनुबीजी भाषण सत्य तभी स्थिर रहेगा जब आप अनुबीजी भाषण करेंगे। और जब तक अनुबीजी भाषण नहीं करेंगे, पेपर की, अखबारों की और टीवी की बातें देते रहोगे, मोबाइल चला के आज क्या हुआ यही सब कुछ बताते रहोगे, तो आप सत्य आपका स्थिर नहीं रहेगा। क्योंकि जो मोबाइल में न्यूज आती है पूरी सत्य नहीं होती है। अखबार में जो न्यूज आ रही है वह भी पूर्ण सत्य नहीं है, असत्य भी हो सकती है। इसलिए अनुबीजी भाषण करने के पहले 4 अनुयोगों का बता दिया है। इसलिए स्वाध्याय करते हो तो स्वाध्याय के साथ ही आप अनुबीजी भाषण कर पाओगे और वह सत्य आपका स्थित रहेगा। तो अब हमने आपको बता दिया है, आचार्य भवन में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक सूत्र दिया है, जिण वयण मोशय विणम। जिण वयण मोशय विणम। जिन वचन, जिन मीन्स जिन, वयण मीन्स वचन। जिनेंद्र भगवान के वचन ही मोशय विणम परम औषधि है। जिनेंद्र भगवान के वचन ही औषधि स्वरूप है। क्योंकि आपने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, इसलिए हम आपको कहानियां बिल्कुल भी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आपको पता हुआ याद बस दिलाएंगे। एक जब शेर था, कहानी सुनी होगी, शेर किसान के घर आया था, धन दिया था उसने, लेकिन वह किसान की श्रीमती ने शेर को बोल दिया था, यह तो गधा है, इससे क्या डरना, बेटी की शादी में आया था शेर, है ना। इसलिए शेर वापस चला गया था। जब 2 दिन बाद किसान गया तो क्या शेर से पूछा, तुम क्यों वापस आ गए हो? तो शेर ने क्या कहा था, जिससे तुम लकड़ी काट रहे थे वही उसको क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी, पहले मेरे सिर पर वार करो फिर बताऊंगा। वह नहीं कर रहा था किसान, कैसे करता, क्योंकि वह कह रहा था आप तो मेरे प्रिय मित्र हो, मैं आपके ऊपर वार कैसे कर सकता। लेकिन शेर ने क्या कहा, यदि आप मेरे सिर पर वार नहीं करोगे तो मैं आपको खा जाऊंगा।
ऊपर आक्रमण कर दूंगा। तो किसान ने क्या किया? सिंह के ऊपर वार कर दिया और सिंह ने कहा अब जाओ, 10-15 दिन बाद पुनः आना। वह किसान पुनः गया था, तब तक घाव क्या हुआ था? भर गया था। पूछा कोई घाव तो नहीं? भर गया। तो सिंह ने यही कहा था, यह घाव तो, चोट का घाव तो भर जाता है, लेकिन वचन रूपी घाव कभी नहीं भरता है। जो आपकी श्रीमती ने, जब मैं आपके घर में शादी में गए थे तो मैंने कहा था यह शेर नहीं, यह तो गधा, इससे क्या डरना। वह घाव तो मुझे 10-15 दिन बाद भर गया, ठीक हो गया और वो कष्ट नहीं दे रहा है। लेकिन जो वह शब्द थे, वह वचन आज भी क्या कर रहे हैं? घाव की तरह चो रहे हैं और वह भी कष्ट दे रहे हैं। इसलिए यह जीव, इस जीव के द्वारा या तो जहर भी उगला जा सकता है और अमृत भी उगला जा सकता है। जीव 2.5 इंच की ही है। बस या तो आप प्रिय बोल लो या अप्रिय बोल लो, या तो मलम का काम कर लो या फिर छुरी का काम कर लो। इसलिए हमें सत्य बोलना है। यह इसलिए आचार्य भगवान अमृतचंद देव ने बताया है, चिड़ वयन मोशम, जिन्हें तो भगवान के वचन परम औषधि हैं, उनके वचन ही परम औषधि न रहे। हमारे वचन भी दूसरे के लिए जहर का काम ना करें, हमारे वचन भी दूसरे के लिए अमृत का काम करें। तभी आपका प्रवचन सुनना सार्थक होगा, आपका स्वाध्याय करना सार्थक होगा। बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। आज कौन सी जाप करना है? ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मंगाय